खबर आपको बताते हैं किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। किसानों का आंदोलन जारी है पिछले काफी दिनों से। पिछले 2 महीने से इससे ज्यादा वक्त हो चुका है। यह आंदोलन कर रहे हैं किसान। तीनों कृषि कानून को रद्द करने की मांग पर ये किसान अड़े हुए हैं और किसानों ने सरकार से बातचीत से पहले अपनी शर्त रखी है और कहा है जो हमारे साथी गिरफ्तार किए गए हैं उन किसानों को रिहा किया जाए। ये मांग की है किसानों ने। किसानों पर पथराव करने वालों पर मुकदमा दर्ज करने की मांग भी की है। इसी के साथ इंटरनेट और पानी मुहैया कराने की मांग की गई। दिल्ली की सीमाओं पर इंटरनेट सेवा बंद है, जैसे कि टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पर इंटरनेट सेवा बंद की गई है। लेकिन ये किसान कह रहे हैं कि बातचीत तभी होगी जब हमारी शर्तों को माना जाएगा, पानी की व्यवस्था कराई जाए, इंटरनेट जो बंद है इंटरनेट बहाल किया जाए, इंटरनेट चालू किया जाए। दिल्ली की सीमाओं पर बैरिकेडिंग हालांकि कर दी गई है क्योंकि 6 तारीख का यहां पर ऐलान किया गया चक्का जाम का देश भर में। टिकरी, सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पर बैरिकेडिंग की गई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता टिकरी बॉर्डर से कुलदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप, टिकरी बॉर्डर पर अभी क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? हालांकि इस बीच यहां पर सरकार ने प्रस्ताव दिया है कि बातचीत को लेकर, लेकिन किसान लगातार कह रहे हैं बातचीत तभी होगी जब हमारी शर्तों को माना जाएगा। तो टिकरी बॉर्डर पर इस वक्त क्या कुछ हालात हैं? बिल्कुल संभव। देखिए, ये मामला जो है वो काफी अब पेचीदा हो चुका है क्योंकि किसानों की तरफ से 2 बड़ी शर्त जो है वो बैठक की टेबल पर आने के लिए रख दी गई है। पहली बड़ी शर्त किसानों की तरफ से ये रखी गई है कि जिन भी लोगों को 26 जनवरी की हिंसा में गिरफ्तार किया गया है उनको सबसे पहले रिहा करे। मैं आपको बता दूं, दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में 40 से ज्यादा एफआईआर की है और अब तक 128 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। दूसरी बड़ी मांग किसानों की तरफ से ये की गई है कि सिंघू बॉर्डर पर जो स्थानीय लोगों और किसानों के बीच में हिंसा हुई थी उसमें पत्थरबाजी करने वाले स्थानीय लोगों के जो है वो एफआईआर होनी चाहिए। और रही टिकरी बॉर्डर पर इस वक्त हालात की बात, तो इस वक्त टिकरी बॉर्डर पर पुलिस ने बहुस्तरीय बैरिकेडिंग की हुई है और बैरिकेडिंग कुछ इस तरीके की है कि कोई भी किसान ना तो दिल्ली में आ सकता है, यहाँ तक कि पैदल भी दिल्ली में एंटर नहीं कर सकता है और कोई भी किसान हो या आम आदमी हो वो किसानों के आंदोलन तक पैदल भी नहीं पहुंच सकता। इतनी जबरदस्त बैरिकेडिंग की हुई है, मल्टी लेयर बैरिकेडिंग है। और यहाँ तक कि पुलिस ने जो सड़क थी, सड़क पर गड्ढे खोद दिए है और गड्ढे खोदकर जो है रास्ता जो है वो पूरी तरीके से बंद कर दिया है, जिसकी वजह से किसानों के सामने कई सारी परेशानियां भी आ रही है। जो सुविधाएं किसानों को आंदोलन में मिलती है उनको भी दिक्कत है किसानों को। जी कुलदीप, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। इस बीच सिंघू बॉर्डर का बेरुख करते हैं हमारे संवाददाता विश्वजीत झा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विश्वजीत, सिंघू बॉर्डर पर क्या कुछ हालात हैं? क्योंकि टिकरी बॉर्डर में जो व्यवस्थाएं हैं वो थोड़ा खराब है, इंटरनेट नहीं चल रहा है, पानी की व्यवस्था नहीं है। इसी के साथ यहाँ पर जो किसान धरना दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उन्हें परेशानी हो रही है। हालांकि शर्त रखी है सरकार के सामने। तो सिंघू बॉर्डर पर इस वक्त कैसे हालात बने हुए हैं? देखिए, सिंघू बॉर्डर पर भी हालात करीब करीब वैसे ही हैं। चूंकि इंटरनेट सेवाएं बंद हैं, इसकी वजह से लगातार लोग जो है डिमांड कर रहे हैं। वहां के किसान नेताओं ने भी डिमांड रखी कि सरकार को ये सेवा जरूर देनी चाहिए क्योंकि लोगों की आवाज इससे बंद की जा रही है। हालांकि ये भी वो सरकार को चुनौती दे रहे हैं कि अगर इंटरनेट सेवाएं नहीं दी जाती तो इससे उनकी आवाज रुकेगी नहीं, वो अपनी आवाज फिर भी पहुंचाएंगे। सिंघू बॉर्डर पर जो बैरिकेडिंग है वो करीब अब 1-1.5 किलोमीटर पहले से कर दी गई है। 26 तारीख की घटना के बाद से चौकसी बढ़ाई गई थी और उसके बाद करीब जहां पर धरना शुरू होता है सिंघू बॉर्डर पर, वहां से करीब 1.5-2 किलोमीटर पहले वहां से ही जो ट्रैफिक को वापस जाने के लिए कहा जा रहा है। बाकी कोई भी इमरजेंसी ड्यूटी की जो गाड़ी, पुलिस ड्यूटी पर जो गाड़ी है वो ही अंदर जा पा रही है। और जहां बॉर्डर के पास जहां पर पहले लोग पैदल आ जा सकते थे, उन रास्तों को भी पूरी तरह बंद कर दिया गया। यानी कोई भी व्यक्ति या कोई भी शख्स जो है वो दिल्ली की तरफ से हरियाणा की तरफ नहीं जा सकता और कुंडली बॉर्डर की तरफ से दिल्ली की तरफ नहीं आ सकता है। तो ये पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है। जो आसपास के भी कनेक्टिंग रास्ते हैं उन सब पर भी पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि कोई भी विपरीत परिस्थिति हो
तो उन लोगों को वहीं पर रोका जा सके। जो 26 जनवरी की घटना थी उसमें पुलिस रोक नहीं रही थी, रोकने में कहीं न कहीं पुलिस ने अपने हाथ थोड़े हल्के रखे थे, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि अगर कहीं पर कोई ऐसी कार्रवाई होती है तो वो उन्हें रोकेंगे भी, इस तरह से तैयार दिख रही है पुलिस। और अंदर की बात करें तो अंदर अब भीड़ बढ़ने लगी है, रविवार से ही भीड़ में बढ़ोतरी शुरू हुई है और वो लगातार उसमें इजाफा हो रहा है। ये एक चुनौती की बात है कि जैसा कि 27 जनवरी को ऐसा लग रहा था कि आंदोलन बिल्कुल खत्म होने की कगार पर पहुंच गया, लोग लौट रहे हैं, तो अब वापसी लोगों की हो रही है यहाँ पर, और ये फिर एक नई चुनौती खड़ी कर सकता है। हालांकि 6 फरवरी को जो भारत बंद का ऐलान किया गया है किसान संगठनों की ओर से, अब उसकी भी तैयारी हो रही है कि 12 बजे से लेकर 3 बजे तक चक्का जाम देश भर में करने की बात कही गई है। तो वो चक्का जाम कितना कारगर होता है, इसके अलावा किसान संगठनों की नजर पार्लियामेंट पर भी लगी हुई है, जहां पर कि विपक्षी दल लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। तो अभी भी अब चूंकि पहले सिर्फ और सिर्फ सिंघू बॉर्डर ही इनके फैसलों का केंद्र था, तमाम बैठकों का केंद्र था, अब गाजीपुर बॉर्डर भी केंद्र बना है। तो अब 2 केंद्र जो है कह सकते हैं कि हो गए हैं किसानों के आंदोलन के, गाजीपुर और सिंघू बॉर्डर। लेकिन सिंघू बॉर्डर पर अभी भी खासतौर से पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं उनका वहां पर वर्चस्व बना हुआ है और वो वहां से अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अपनी मांगों को मनवाए बगैर वो वहां से हटने वाले नहीं है। जी विश्वजीत, हमने 26 तारीख को वो माहौल देखा जिसमें लोग डरे, लोग सहमे भी, और वो जो नहीं होना चाहिए था वो सबने देखा। उसके 2 दिन के बाद सिंघू बॉर्डर पर जो हालात बने उसमें पथराव भी हुआ, पुलिसकर्मियों पर हमला भी किया गया, हमने वो हालात भी देखे। इस बीच किसान कह रहे हैं कि हमारे जो साथी हैं उन्हें रिहा किया जाए, उनके मुकदमे वापस लिए जाएं। तो ऐसे में सवाल यह भी होता है कि किसान उत्पात मचाते रहें और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो, तो ये तमाम सवाल ऐसे खड़े होते हैं। तो और इस बीच यहां पर बातचीत तभी हो पाएगी, किसान कह रहे हैं, जब हमारी शर्तों को माना जाएगा। देखिए, ये खुले तौर पर किसान संगठनों ने ऐसा की तरफ से इस बात से इनकार किया जा रहा है कि ये तमाम शर्तें उन्होंने लगाई हैं। उनका कहना है कि ये सभी जो कार्रवाई हुई है वो कार्रवाई ही गलत है जी। लेकिन बातचीत को लेकर अभी भी किसान संगठनों की ओर से कहा जा रहा है कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं, बातचीत करेंगे, लेकिन अभी सरकार की ओर से भी बातचीत के लिए ऑफर जाना बाकी है, क्योंकि सरकार पहले मान रही थी कि ये किसान नेता है, लेकिन बाद में जिस तरह से 26 जनवरी घटना हुई तो फिर ये उपद्रवियों के तौर पर उनकी गिनती शुरू हो गई, क्योंकि तमाम जो लोग थे वो आए दिल्ली में, उन्होंने प्रवेश किया और दिल्ली में काफी उपद्रव मचाया। अगर सिर्फ वो परेड करके चले जाते या अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर वापस चले जाते तो वो एक अलग बात होती, लेकिन यहाँ आकर जो तांडव हुआ वो कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर गया कि ये सिर्फ किसान नहीं है, इनके साथ और भी लोग शामिल हैं जो कि कहीं ना कहीं आंदोलन को अपने हाथों में उन्होंने ले रखा है। इसके अलावा कई जो अलग अलग जो थिंक टैंक टाइप लोग हैं वो भी किसान संगठनों के बीच पहुंच रहे हैं। प्रशांत भूषण अब पहुंचे हैं, इसके अलावा और भी कई वरिष्ठ वकील पहुंचे हैं। तो विकल्प देने की जो बात एक तरह से केंद्र सरकार की ओर से कही गई थी किसानों को सर्वदलीय बैठक में जो मसला उठा था, उस पर भी धीरे धीरे अंदर खाने चर्चा हो रही है कि अगर सरकार विकल्प मांगती है तो वो किसान संगठन उसके लिए भी तैयार हो जाए कि तीनों कृषि कानूनों को अगर रद्द करने की बात हो या उनका विकल्प क्या है, ये सवाल जैसे ही आएगा तो वो अपनी तैयारी होमवर्क में जुटे हैं कि वो भी तैयार रहे और उन्हें तत्काल विकल्प उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि ये विकल्प को लेकर कई पहले से भी किसान नेता ये कहते रहे कि उन्हें भी विकल्प के साथ 26 जनवरी घटना के पहले भी कि विकल्प देना चाहिए कि हमें चाहिए क्या। सिर्फ ये कहना ठीक नहीं है कि तीनों कृषि कानून रद्द किए जाएं। तो तमाम तरह के सवाल हैं, तमाम तरह के हालात हैं और कोशिश यही है पुलिस प्रशासन की ओर से कि जो घटना पहले एक बार हुई है वो दोबारा ना हो। जी विश्वजीत, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। तो आपने सुना सिंघू बॉर्डर पर क्या कुछ हालात बने हुए हैं, अभी टेकरी बॉर्डर पर क्या कुछ हालात बने हुए हैं। इस बीच जानते हैं गाजीपुर बॉर्डर में क्या कुछ हालात बने हुए हैं। हमारे संवाददाता कर्णवीर कश्यप हमारे साथ जुड़ गए हैं। कर्णवीर, जिस तरह से सिंघू बॉर्डर टेकरी बॉर्डर पर हालात हैं, क्या गाजीपुर बॉर्डर में भी इस बीच यहाँ पर तनाव की स्थिति है, क्या कुछ हालात बने हुए हैं? लेकिन ये
तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं गाजीपुर बॉर्डर में इतनी तगड़ी बैरिकेडिंग, मानो युद्ध से पहले जिस तरह की तैयारी की जाती है वैसी तैयारियां पुलिस बल की ओर से की गई हैं। असंभव देखिए, पुलिस और किसानों के बीच में जो अविश्वास है, या ये कहो कि सरकार और किसान संगठनों के बीच में जो अविश्वास पिछले 70 दिन से पनपा है, उस अविश्वास का ये नतीजा है। और 26 तारीख की घटना का ये नतीजा है कि जो बैरिकेड जिस तरह से किया गया है, वो बैरिकेड अपने आप में बहुत जबरदस्त लगाए गए हैं ताकि कोई भी किसान उधर नहीं जाए। साथ ही साथ किसान यूनियन का ये कहना है कि कोई भी किसान दिल्ली नहीं जाएगा, और किसान यूनियन ने अपनी बैरिकेड लगा दी है 50 मीटर दूरी पर। और किसान यूनियन की बैरिकेड और दिल्ली पुलिस की बैरिकेड में कोई व्यक्ति, कोई किसान अंदर नहीं जा रहा है। पुलिस ने अपनी धारा लगाई है 144, किसानों ने अपनी धारा लगाई है, तो किसान उस तरफ बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। किसानों का मूड भी दिल्ली जाने का नहीं है, लेकिन किसान इस बात पर अड़े हुए हैं कि जो तीनों कृषि कानून है जब तक रद्द नहीं होंगे तब तक समझौते की कोई बात नहीं होगी, बातचीत की कोई बात नहीं होगी, और हम बातचीत के जरिए हल निकालना चाहते हैं। फिलहाल सरकार की तरफ से कोई अभी ऑफर नहीं है, लेकिन किसानों ने ये बात साफ कर दी है कि हम सरकार से बातचीत करना चाहते हैं, बातचीत के माध्यम से ही हल निकालना चाहते हैं। क्योंकि 26 जनवरी की घटना जिस तरह से हुई और जिस तरह से कई किसान संगठनों ने, किसान नेताओं ने खेद प्रकट किया है और उसे साजिश करार दिया है, उसके बाद किसान संगठन जरूर पीछे हटने के मूड में थे। और लेकिन जो 28 तारीख को यूपी बॉर्डर पर हुआ, वहां घुसपैठ करने की कोशिश की बाहर के लोगों ने किसानों के साथ अभद्रता की कोशिश की, और उस पर जो राकेश टिकैत ने जो इमोशनल कार्ड खेला है, उससे जिस तरह से एक बार फिर आंदोलन मजबूत हुआ है। अब उसका नतीजा ये है कि हजारों किसान जुटे हुए हैं, लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है, पुलिस प्रशासन यहाँ बैकफुट पर है। जी करणवीर, जी करणवीर, यहाँ पर 6 तारीख को चक्का जाम का ऐलान भी किया गया है किसान संगठन की ओर से। तो इस बीच यहाँ पर जो पहले तस्वीरें देखी, जिस तरह का माहौल खराब करने की कोशिश की, क्या 6 तारीख को चक्का जाम देश भर में किया जाने का जो आह्वान यहाँ पर किया, उस बीच शांति व्यवस्था ना बिगड़े, उसको देखते हुए किस तरह की यहाँ पर प्लानिंग किसान संगठनों की ओर से की गई है? क्योंकि किसान संगठन में कुछ ऐसे लोग शामिल हो गए थे उस समय कि जो शांति को बिगाड़ना चाहते, अशांति फैलाने की कोशिश की गई थी। असंभव देखिए, यूपी गेट पर अब और 26 तारीख से पहले की स्थिति में बहुत अंतर है। पूरी तरह से बहुत ही सुनियोजित तरीके से संगठन इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहा है, और उस शख्स की पहचान की जा रही है जो आंदोलन में आ रहा है। ये कहा गया है किसानों से कि उनकी मॉनिटरिंग होगी, अपना आधार कार्ड या कोई भी पहचान पत्र लेकर के आए, और जो सभी किसान हैं जो बहुत ही शिद्दत और ईमानदारी के साथ इस संगठन से जुड़े हुए हैं या इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं, वो बाकायदा अपना आधार कार्ड या पहचान पत्र लेकर के इसमें आते हैं और इस बात को आश्वस्त करते हैं, हम किसानों के हक के लिए फला गांव से आए हैं, अपने मुखिया का नाम बताते हैं, आसपास किसान नेताओं का नाम बताते हैं। यानी कि अगर कोई किसी गांव से किसान आ रहे हैं, 1 या 2, तो उन्हें इस बात की जानकारी होती है कि उस गांव का, उस क्षेत्र का नेतृत्व या फला व्यक्ति कर रहा है, और उस व्यक्ति के कहने पर उसकी एंट्री होती है। इस तरह से अब नहीं लगता कि आने वाले समय में जब चक्का जाम होगा तो कोई इस तरह के हालात पैदा होंगे, क्योंकि किसानों ने मुंह की खाई है। 26 जनवरी के मामले में जो आरोप लगे हैं, उन आरोपों से किसान नेता बहुत आघात है, बहुत परेशान है। इस बात को लेकर के खेद भी इन्होंने प्रकट किया है। अगर इस तरह कोई आगे का आंदोलन करते हैं और किसानों के बीच में घुसपैठ करके कोई कुछ गड़बड़ करता है, तो उसकी सीधी जिम्मेदारी इन्होंने कहा है कि पुलिस की होगी। क्योंकि किसान यूनियन ने ये सबूत दिए हैं कि 28 तारीख की शाम को कुछ बाहर के लोगों ने पुलिस के साथ में घुसने की कोशिश की है। अगर हमारे आंदोलन में कुछ गड़बड़ होती है तो जिम्मेदारी उनकी होती है। तमाम वॉलंटियर्स लगाए गए हैं जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जो भी सस्पेक्टेड लोग दिख रहे हैं किसान के भेष में, उनकी चेकिंग की जा रही है, उन्हें पुलिस के हवाले किया जा रहा है। तो बहुत ही जिम्मेदारी के साथ, बहुत ही सावधानी के साथ, सुरक्षा के साथ तो ये स्थिति गाजीपुर बॉर्डर में बनी हुई है। जी, गाजीपुर बॉर्डर में ये स्थिति बनी हुई है। हालांकि यहाँ पर किसान पहले से ज्यादा अब सतर्क हैं। करणवीर, आपका बहुत शुक्रिया। सिंघू बॉर्डर से हमारे संवाददाता विश्वजीत झा जुड़े हुए थे। विश्वजीत, आपका बहुत शुक्रिया। और टिकरी बॉर्डर से हमारे संवाददाता कुलदीप शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए थे। कुलदीप, आपका बहुत शुक्रिया।